हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस अमेजिंग सीरीज द बॉयज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 को। और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने इस सीजन का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले उसे जाकर देख लीजिए, ताकि ये सीरीज आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। और हम आपकी सहूलियत के लिए एपिसोड नंबर 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 2 को शुरू करते हैं। यूई को जब ये पता चलता है कि बुचर कोई FBI ऑफिसर नहीं है तो वो शॉक हो जाता है और बुचर से उसकी असली पहचान पूछने लगता है। और तब बुचर उससे कहता है कि इन सारी चीजों का अभी समय नहीं है, क्योंकि ट्रांसलूसेंट जिसके अंदर इनविजिबल होने की पावर है वो अभी सिर्फ बेहोश हुआ है, इसलिए हमें सबसे पहले इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। और तब बुचर और यूई उसे कार की डिग्गी में डालकर बुचर के एक पुराने फ्रेंड फ्रेंची के पास ले जाते हैं। लेकिन फ्रेंची जब ट्रांसलूसेंट को देखता है तब वो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये एक सुपर हीरो है और इसको ढूंढते हुए बाकी के सुपर हीरोज जिनमें होमलैंडर भी होता है वो उस तक पहुंच जाएंगे। और तब वो यूई और बुचर को अपने यहाँ से जाने के लिए बोलता है। लेकिन तब बुचर उसे समझाता है कि ट्रांसलूसेंट ने अब हम तीनों के फेसेस देख लिए हैं और अगर अब हमने इसको जिंदा छोड़ दिया तो ये हम सभी के लिए खतरा साबित हो सकता है और इसीलिए हमें इसको जान से मारना पड़ेगा, जिसमें हमें तुम्हारी जरूरत है। उधर एशली जो वॉर्ड कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर होती है वो स्टारलाइट मतलब एनी को उसका फर्स्ट मिशन देती है, जिसको सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उस मिशन में उसके साथ डीप भी जाने वाला होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा उदास हो जाती है, क्योंकि सुपर हीरो डीप के साथ उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन ना चाहते हुए भी एनी को इस मिशन में जाने के लिए एग्री करना पड़ता है। यूई और बुचर ट्रांसलूसेंट को लेकर फ्रेंची के पुराने वेयर हाउस में आ जाते हैं और एक लोहे के केज में करंट फैलाकर ट्रांसलूसेंट को कैद कर लेते हैं और साथ ही इस पूरे कमरे को सिल्वर फॉइल पेपर से कवर अप भी कर देते हैं, ताकि होमलैंडर उन्हें स्कैन करके ढूंढ ना सके। लेकिन अभी भी इनकी परेशानी दूर नहीं होती है, क्योंकि ट्रांसलूसेंट को जान से मारना बहुत ही मुश्किलों वाला टास्क है, क्योंकि वो एक सुपर हीरो है और उसकी स्किन आम इंसानों की तरह नहीं बल्कि डायमंड से भी ज्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से उसके ऊपर किसी भी गोली का कोई असर नहीं हो रहा होता है। उधर वॉर्ड में अब ये खबर भी फैल जाती है कि ट्रांसलूसेंट 2 दिनों से गायब है और होमलैंडर कंपनी की CEO मैडलिन से इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है। लेकिन तब यहाँ पर वो उससे कहती है कि ट्रांसलूसेंट एक सुपर हीरो है और वो अपना ख्याल बखूबी रख सकता है, लेकिन होमलैंडर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। और तब होमलैंडर उससे जब इन बातों का मतलब पूछता है तब मैडलिन कहती है कि मुझे कल डीप ने बताया था कि उसे जो मेयर की प्लेन क्रैश के हिस्से मिले थे उसमें हाई इंटेंसिटी वाली लेजर बीम के निशान मौजूद हैं। और ये सुनकर होमलैंडर समझ जाता है कि मैडलिन को सब पता चल गया है कि उसी ने मेयर का प्लेन क्रैश किया था और वो उससे कहता है कि मेयर तुमको ब्लैकमेल कर रहा था और इसी वजह से मैंने उसको मार दिया। दरअसल बात ये होती है कि होमलैंडर के दिल में मैडलिन के लिए फीलिंग्स होती हैं और इसीलिए वो मैडलिन को कभी भी टेंशन में नहीं देख सकता और इसीलिए मेयर के ब्लैकमेल करने पर उसने उसको जान से मार दिया। और तब मैडलिन उसको समझाती है कि तुम एक सुपर हीरो हो, अमेरिका की उम्मीद हो और अगर तुम बदला लेने लगोगे तो इससे तुम्हारी और हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती है। और होमलैंडर उससे प्रॉमिस करता है कि अब वो आगे से कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से मैडलिन या फिर वॉर्ड कंपनी को किसी तरह का नुकसान उठाना पड़े। इसके बाद होमलैंडर एक मीटिंग रखता है जिसमें वो सिर्फ डीप को बुलाता है और बातों ही बातों में उसे धमकी देते हुए समझाता है कि अगर तुमने आज के बाद कोई भी बात मुझसे बिना पूछे मैडलिन को बताई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उधर फ्रेंची बहुत एफर्ट्स डालकर और ट्रांसलूसेंट की स्किन से ही एक बुलेट बनाता है और बुचर को उसे मारने के लिए बोलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बुलेट उसकी स्किन से लगकर बाउंस हो जाती है और तब वो इन सभी पर हंसने लगता है और कहता है कि वो एक सुपर हीरो है और उसे मारना नामुमकिन है। एनी जब डीप के साथ ड्रग डीलर्स को पकड़ने के लिए अपने मिशन पर जाती है तो एक बार फिर से डीप उससे बदतमीजी करने लगता है, लेकिन एनी उसे अपनी सुपर हीरो वाली पावर से बहुत ज्यादा डरा देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी के इस फर्स्ट मिशन में फेल नहीं होना चाहती हूँ। और तभी यहाँ पर ड्रग डीलर्स आ जाते हैं और ये दोनों साथ मिलकर उन सभी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। बुचर देर रात एक CIA डिप्यूटी डायरेक्टर सूजन नाम की लेडी के घर जाता है और उससे मैलरी फाइल्स के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि उसे वो फाइल्स किसी भी कीमत पर चाहिए। और तब सूजन उससे कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी मदद करी तो मेरे सीनियर ऑफिशियल्स मुझे और मेरी फैमिली को खत्म कर देंगे। लेकिन बुचर के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर सूजन मान जाती है, क्योंकि वो उसकी अच्छी दोस्त भी होती है। उधर ट्रांसलूसेंट को अकेला पाकर यूई उसे एक गिलास पानी देता है और पूछता है कि जिस दिन ए ट्रेन ने रॉबिन नाम की लड़की को मारा था तब वो कहाँ से आ रहा था। और तब ट्रांसलूसेंट सब समझ जाता है कि उस लड़की का यूई से कोई रिश्ता है, लेकिन वो उसे फिर से अपनी सुपर हीरो वाली टीम के बारे में बताकर डराने लगता है और तब यूई फिर से हताश होकर उसे लॉक करके चला जाता है। उसी दिन रात में मैडलिन अपनी कंपनी की सक्सेस के चलते एक पार्टी रखती है, जिसमें वो शहर के अमीर लोगों के साथ ही डिफेंस कमेटी के चीफ मिस्टर सेनेटर को भी इनवाइट करती है, क्योंकि मैडलिन ये चाहती है कि अब उसकी कंपनी के सुपर हीरोज डिफेंस में भी शामिल हो जाएं। और वो जब ये सारी बातें मिस्टर सेनेटर को बताती है तो वो उसे साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट को सिर्फ मैं अकेला नहीं चला रहा हूँ और मेरे भी ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मुझे जवाब देना पड़ता है। और मैडलिन के बहुत ज्यादा फोर्स करने के बावजूद भी सेनेटर उसका ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं। रात में जब यही सेनेटर एक लड़की के साथ होते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि वो कोई लड़की नहीं है बल्कि एक सूप है जिसके पास किसी भी इंसान का रूप लेने की पावर होती है और वो आदमी अपनी और सेनेटर
सेनेटर की एक वीडियो बना लेता है और अगले दिन वो वीडियो मैडलिन मिस्टर सेनेटर को दिखाती है। शुरू में तो सेनेटर उस वीडियो को फेक बताते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ये समझ जाते हैं कि ये सब मैडलिन की ही चाल है ताकि वो उसकी हेल्प से अपने सुपर हीरोज को नेशनल डिफेंस में भेज सके। और तब यहाँ पर सेनेटर मैडलिन से कहते हैं कि अगर मैंने ये बिल डिफेंस कमेटी में रेस कर भी दिया तो मेरे सीनियर ऑफिशियल्स इस बिल को कभी पास नहीं होने देंगे। और तब मैडलिन कहती है कि आप बस इस बिल को एक बार अपनी डिफेंस कमेटी में भेज दीजिए, उसके आगे का काम हमारी टीम संभाल लेगी। उधर टीवी देखते हुए फ्रेंची को एक आइडिया आता है कि सुपर हीरोज भी हमारी ही तरह हर काम करते हैं, जैसे खाना पीना और भी बहुत कुछ। और जिस तरह एक कछुए का शेल उसे बाहर के खतरों से प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह हो सकता है कि ट्रांसलूसेंट के अंदर की बॉडी भी बिल्कुल इंसानों की तरह ही हो। और तब फ्रेंची एक बॉम्ब बनाता है और ट्रांसलूसेंट को बेहोश करके उसके बैक में बम के अंदर वो बॉम्ब फिट कर देता है। और तब डर कर ट्रांसलूसेंट उनको वॉट कंपनी के सारे डार्क सीक्रेट्स बताने को राजी हो जाता है। लेकिन तब बुचर उससे कहता है कि अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और वो उस बॉम्ब का ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि तभी फ्रेंची उसे रोक लेता है और विंडो से दिखाता है कि होमलैंडर यहाँ पर आ चुका है और अगर तुमने अभी यहाँ पर ब्लास्ट किया तो वो हम सभी तक पहुंच जाएगा। और तब ये सभी यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी करने लगते हैं और फ्रेंची अपनी एक फ्रेंड को फोन करके उससे हेल्प मांगता है कि तुम जल्दी से अपने घर से बाहर निकलो और वहाँ पर ब्लास्ट कर दो। उधर ट्रांसलूसेंट उस ग्लास में जिसमें यूई ने उसको पानी दिया होता है उसमें टॉयलेट करके इलेक्ट्रिक केबल्स पर फेंक देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट की वजह से उसके केज की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है और वो बाहर निकल जाता है। फ्रेंची जब वहाँ से निकल रहा होता है तभी उसके पास होमलैंडर आ जाता है और उससे उसकी गाड़ी की तलाशी देने को बोलता है, लेकिन बुचर होमलैंडर के आने से पहले ही वैन से बाहर निकल गया होता है, जिससे होमलैंडर उसे देख नहीं पाता। और तभी बुचर फ्रेंची की फ्रेंड को मैसेज करता है ब्लास्ट करने के लिए, जिसकी वजह से होमलैंडर का ध्यान भटक जाता है और जिस तरफ ब्लास्ट हुआ होता है वो वहाँ चला जाता है। ट्रांसलूसेंट केज से बाहर तो निकल जाता है, लेकिन तभी उसके सामने यूई आ जाता है और वो उससे वापस केज में जाने को बोलता है। लेकिन अब यहाँ पर ट्रांसलूसेंट उसे ऑफर देता है कि अगर वो उसे जाने देगा तो वो ये सारी बातें किसी को भी नहीं बताएगा कि उन लोगों ने उसका किडनैप किया था। और तब ट्रांसलूसेंट यूई को अपनी बातों में लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसके मन में अचानक उसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन का ख्याल आ जाता है और वो बॉम्ब का ट्रिगर दबा देता है, जिससे ट्रांसलूसेंट एक्सप्लोड होकर मर जाता है। और इसी के साथ द बॉयज सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।